नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम RSM SSB के JEN के पेपर में पूछे हुए 10 सवालों को हल करेंगे, जो कि रीट मुख्य परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल है, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पौदारों की हवेली या पौदार की हवेली कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है महनसर, ऑप्शन बी है फतेहपुर, ऑप्शन सी है मंडावा, ऑप्शन डी है नवलगढ़। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी नवलगढ़। पौदारों की हवेली नवलगढ़ में है, जो कि अपने भित्ति चित्रों के लिए और कारीगरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण हवेलियाँ मैंने सारी एक तरफ लिखी हुई है। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली है और सुनहरी कोठी टोंक में है। बागुर की हवेली उदयपुर में है, पिछोला झील के पास। और हवा महल जयपुर में है। ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में है। बछावतों की हवेली बीकानेर में है। बाफना की हवेली उदयपुर में है। सुराणों की हवेली चूरू में है। पोकरण की हवेली जोधपुर में है। ध्यान रहे कि पोकरण शहर जैसलमेर ज़िले के अंदर आता है, पर पोकरण की हवेली जोधपुर में है। नथमल की हवेली जैसलमेर में है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। सालम सिंह की हवेली भी जैसलमेर के अंदर है। ये दोस्तों नवलगढ़ की पौदारों की हवेली के कुछ चित्र है, आप देख लीजिए, क्योंकि चित्रों से आपको याद रखने में आसानी होगी। यहाँ पे आप भित्ति चित्र भी देख सकते हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई है। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कारीगरी जो भी दरवाज़ों पे की हुई है, वो सारी कुछ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग दिया? तो इस सवाल के ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जसवंत सिंह, ऑप्शन बी है अजीत सिंह, ऑप्शन सी है अमर सिंह, ऑप्शन डी है सूर सिंह। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अजीत सिंह। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए कई सालों तक अपनी पूरी ज़िंदगी संघर्ष में बिता दी। तब जाके 1708 में वो राजा बन पाए। 30 साल तक संघर्ष किया, जिसे कहा जाता है कि राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष, जो कि 1678 से शुरू होता है और 1708 तक चलता है। और आखिर 1708 में जाके अजीत सिंह राजा बनता है। यहाँ पे ये दो चित्र है। ये चित्र महाराजा अजीत सिंह का है, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह का, जिनको राजा बनाने के लिए ये है दुर्गादास, जिन्होंने संघर्ष किया। ये दुर्गादास का चित्र है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए है देवीलाल सामर, ऑप्शन बी है जानकीलाल भांड, ऑप्शन सी है लच्छी राम, ऑप्शन डी है अल्लाह जिल्लाई बाई। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी जानकीलाल भांड। ऑप्शन ए जो है देवीलाल सामर, उन्होंने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी उदयपुर में। और ऑप्शन सी में जो लच्छी राम जी है, उन्होंने कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किया था। अल्लाह जिल्लाई बाई मांड गायिका रह चुकी है और उनका संबंध बीकानेर रियासत से रहा है या बीकानेर ज़िले से रहा है। और उनको पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है 1982 में। ये है जानकीलाल भांड, जिन्होंने बहरूपिया कला को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इतिहासकार GH ओझा के अनुसार, GH यानी कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मतीरे की राड का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए है 1640 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1644 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1648 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1650 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 1644 ईस्वी। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, अगर आपको गिरी सुमेल का युद्ध याद है 1544 ईस्वी, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि गिरी सुमेल के 100 साल बाद मतीरे की राड का युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बीकानेर के कर्ण सिंह की विजय हुई थी और अमर सिंह हार गए थे। तो इस तरह से ये सवाल था। और ये अमर सिंह राठौड़ के कुछ चित्र हैं। ये नागौर के राजा थे और इन्होंने बीकानेर के कर्ण सिंह से मतीरे की राड नामक युद्ध किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है? ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, ऑप्शन सी 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, और ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के लिहाज से दो ही रेखाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक 40 सेंटीमीटर, जो कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है,
40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और ए के 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये अरावली के ऊपर से गुजरती है और ये जो है ये मरुस्थलीय जो रेतीला भाग है इससे आगे इस तरफ हरियाली है और इसके लेफ्ट में यहाँ पे ये पूरा मरुस्थल है और यहाँ पे ये बांगड़ है जहाँ अर्ध शुष्क प्रदेश है और ये है पूरा शुष्क प्रदेश। इस तरह से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो पश्चिमी मरुस्थल का पूर्वी छोर है। इसके बाद मरुस्थल ख़त्म है और अरावली शुरू है और अरावली के बाद इस तरह से पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार है। इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया मैप है आपको समझाने के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ऑप्शन ए है प्रोसोपिस सिनेरिया, ऑप्शन बी है टिकोमेला उंडुलेटा और ऑप्शन सी है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ऑप्शन डी है होहोबा। तो आपसे राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछा है। सभी को पता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, पर इसमें वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी का ये वृक्ष है और ये खेजड़ी की पत्तियां हैं, इनको लूम कहते हैं। ये बकरी भेड़ के खाने के काम आती है और आप सभी ने देखी होगी गांव वगैरह में। और ये सांगरी है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है राज प्रशस्ति का काल है। आपसे पूछा है कि राज प्रशस्ति कब लिखी गई या फिर उसको कब उत्कीर्णित किया गया। तो इस सवाल का सही जवाब है, पहले मैं आपको ऑप्शन बता दूं। ऑप्शन ए है 1652 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1576 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1676 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1439 ईस्वी। तो इस सवाल का सही जवाब है 1676 ईस्वी, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ये कुछ चित्र है राज प्रशस्ति का और ये जो आप राइट में देख पा रहे हैं ये राजसमंद झील है जो उन्होंने बनवाई थी। ये नौचौकी पाल है जिसके किनारे पे राजसमंद झील है, या यूँ कहूँ कि राजसमंद झील के किनारे पे नौचौकी पाल है जहाँ पे ये प्रशस्ति उत्कीर्णित है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए है 1952 में, ऑप्शन बी है 1967 में, ऑप्शन सी है 1977 में और ऑप्शन डी है 1987 में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1977 में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये राजस्थान की विधानसभा है और ये सवाल है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में लागू कब हुआ। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 2011, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 2011, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2011, ऑप्शन डी है 14 नवंबर 2011। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 14 नवंबर 2011। इसको 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया। ये एक ऐसा अधिनियम है जो राज्य में आमजन को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्रदान करने की गारंटी प्रदान करता है। तो इस तरह से ये था सवाल। अगला सवाल है ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है कि मंडोर में किस वंश का शासन रहा था राठौड़ों से पूर्व, क्योंकि उसी टाइम ये मंदिर बनाए गए थे। मंडोर पे प्रतिहार वंश के शासकों का शासन रहा था, तो प्रतिहारों ने वहाँ के मंदिर समूह का निर्माण करवाया। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी प्रतिहार वंश। ये कुछ चित्र है।